नमस्ते स्टूडेंट, नमस्ते विद्यार्थियों। कल मैं वीडियो लोड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी हो गई थी। देवी जी के दर्शन के लिए चली गई थी। तो आज मैं 4 पेज का वीडियो लोड करूँगी। पेज नंबर 36 से वाचन करना स्टार्ट करती हूँ। यह है पेज नंबर 36। तो जैसा कि आपको पता है, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, जो नेट और बहुत सारी परीक्षाओं में उपयोगी है। तो मैं वो पढ़ने जा रही हूँ। बाह छुड़ा कर तू जाता है, वैसे ही मैं हूँ जाती हूँ, क्या हर्ज है। हृदय स्थित अर्थात हृदय से यदि निकाले तो मैं जानूँ कि मुंज रूठा है। इसका अर्थ है ये, बाह बिछोड़ बिचिर तू जाऊ तह का दोसू, हिया उठी जाए नीरस चढ़ाए पुंज सरोजू। जैसा कि पता है, अगली वीडियो हमने इसका लोड किया था, लेकिन थोड़े से पीछे से रिपीट कर रहे हैं ताकि इसमें कह रहे हैं कि बाह छुड़ा कर तू जाता है, वैसे ही मैं भी जाती हूँ, क्या हर्ज है। हृदय स्थिति अर्थात हृदय से यदि निकाले तो मैं जानूँ कि मुंज रूठा है। मतलब बाह छुड़ाने से क्या होता है, हृदय में तो बसा हूँ, अगर हृदय से कैसे निकालोगे, ये कहने का मतलब है। याऊ जमू नगुआ गिव भरिसी खगु ना भगु, तिखा तुलिया ना मड़िया गोरी गली न लगू। अर्थात यह जन्म व्यर्थ गया, ना सुभटों के सिर पर खड़ग टूटा, ना तेजी घोड़े के सजाए, ना गौरी या सुंदरी के गले लगा। फुटकल रचनाओं के अतिक वीर गाथाओं की परंपरा के भ्रमण भी आभ्रंश मिली भाषा में मिलती हैं। विद्याधर इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं, जैसे भाव भजियु बंग भंगु कलिंगा, तेलंगा नड़पुक्ति चले, मराठा ढिठा लंगे कट्ठा सोठा भऊ आव पले, जपरण कंपा पावो झप्पा उत्थी उत्थी जीव हरे, काशी सर राड़ा कीव पवाड़ा, बिजहर बाड़ मत्ती वरे। यदि विद्याधर को सामयिक कवि माना जाए तो उनका समय विक्रमी के 13वीं शताब्दी में समझा जा सकता है। किसको? विद्याधर को। 13वीं शताब्दी। सारंगधर, इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है। किसका? सारंगधर का। ये अच्छे कवि और सूत्रधार भी थे। इन्होंने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया और अपना परिचय भी दिया। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हमीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। इनके भोपाल, दामोदर दर और देवदास ये 3 पुत्र थे। दामोदर के 3 पुत्र हुए। किसके 3 पुत्र हुए? दामोदर के। सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हमीर देव संवत 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे। अतः सारंगधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत के कुछ पीछे अर्थात विक्रमी की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए। सारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए हैं, जिनमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए। उदाहरण के लिए श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में कहा हुआ यह श्लोक। किसके? सारंगधर ने किसके प्रशंसा में कहा? श्री मल्लदेव राजा के। ननु बादल छाई खेह, पसरी निश्राड़ शब्दः खरा, शत्रुम पड़ी लुटाली तोड़, जिनसो योम रणंतु भट्टा, झूठे गर्भ धरा, मघाली संघासो रे क्रंत मेरे कहे, कंठे पाग निवेश जहाँ, शरणम श्री मल्लदेव विभूषण।
परंपरा से प्रसिद्ध के सारंगधर ने हमीद रासो नामक एक वीरगाथा काव्य की भाषा में रचना की। किसके? वीर काव्य की भाषा में रचना की, हमीद रासो नामक एक, ठीक है, सारंगधर ने। यह काव्य आजकल नहीं मिलता। इनके अनुसरण अब बहुत पीछे का लिखा हुआ यह ग्रंथ हमीद रासो नाम का मिलता है। प्राकृत पिंगल सूत्र उल्टे पलटे मुझे हमीद की चढ़ाई वीरता आदि के कई पद छंदों के उदाहरण में मिलते हैं। मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद असली हमीद रासो के ही हैं। अतः ऐसे कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। किसके पद हैं? हमीद रासो के। कौन कह रहा? आचार्य रामचंद्र। ढोल मरिया ढाल पुंचित पेच शरीर पुष जल्ला मतिवरा चलयो वीर हमीर। चलिया वीर हमीर पाव भर मेड़ी कंपई दिगमग रह अंधार धूलि सुरह अच्छा है। दिगमग रह अंधार आड़ खुरा रुख उल्लाह दर मरी दमश बिख मारु दिल्ली मह डोला। यानी ये कह रहे हैं हमीद रासो कि डोल मरिया ढिल्ली महा मुच्छड़ मीच शरीरा। दिल्ली में ढोल बजाया गया, मलेच्छों के शरीर मूर्छित हुए। आगे मंत्रीवर उज्ज्वल को करके वीर हमीर चले। चरणों के भार से पृथ्वी कांपती है। दिशाओं के मार्ग और आकाश में अंधेरा हो गया। धूल के रथ को आच्छादित करती है। ओल में खुरा सानी ले आए। विपक्षियों को दलमल कर दबाया। दिल्ली में ढोल बजाया। पिढ़ऊ ढींग सन्नाह बाह उपरी पखघर दाई। बंधु समदिरण धैसहु सही हमीद बाड़ लाई। अठुर पह रह पह भमहु खगक रिपु सिसही झलाऊ। पत्थर पत्थर डेली पेली पहवा अफवालाऊ। हमीद कज्ज जज्जल भड़ई ओ डल मई चलऊ। सुल्तान शीस करवाल दई लज्जित कलऊ दिव चलऊ। यानी हमीद रासो के जो पद हैं वो कह रहे हैं, दृढ़ सन्नाटा पहले वाहनों के ऊपर पखरे डाली। बांधों से विदा लेकर रण में धंसा हमीद सही का वचन लेकर। तारों को नग्न पथ में फिराऊं, तलवार शत्रु के सिर पर जड़। पखर से पखर ढेल पेल पर्वतों से हिला डालूं। सज्जल कहता है कि हमीर के कार्य के लिए मैं क्रोध से जल रहा हूँ। सुल्तान के सिर पर खड़ देकर शरीर छोड़कर मैं स्वर्ग को जाऊं। यानी ये वीरगाथा काल का वर्णन लड़ाई का है। हमीद रासो के पद। पाव भर दर मारू ढरड़ी तरड़ी रह धुंधिल झपिया। कमंड पिंडल तरपिया मेरू मंदिर सिर कपिया। कोहे चलिव हमीर वीर गौजू सन्नु किल्लल कट कद मुझ में पुलते। चरण के भार से पृथ्वी दलमल उठी। सूर्य का रथ धूल से ढक गया। कमंठ की पीड़ तड़फड़ा रही। मेरू मंदिर की चोटियां कंपित हुई। गज युद्ध के साथ वीर हमीद क्रुद्ध होकर चले। मच्छिंद्र के पुत्र का कष्ट करके रो उठे और मूर्छित हो गए। अमरहंस की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। कौन सी रचनाएं? अमरहंस की। कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र। किसमें से, किस किताब से है? हिंदी साहित्य का इतिहास। यदि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति संवत 1460 में वर्तमान के बीच बीच में देश भाषा के भी
कुछ पद रखकर अपभ्रंश में 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी। अभी 2 जो पद पढ़े हैं वो हामिद रासू के थे। पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन तब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे। उस समय उन्हें पता लगा था कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका नाम की प्रसिद्ध संबंधित 2 पुस्तकें भी इनकी लिखी, किसकी, विद्यापति। पर उस समय उनमें से किसी का पता न चला। थोड़े दिन हुए, महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री नेपाल गए थे। वहाँ राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता की एक प्रति, कौन, महामहोपाध्याय नेपाल गए थे, हरप्रसाद शास्त्री, कीर्तिलता की एक प्रति मिली, जिनकी नकल उन्होंने ली। कहाँ, नेपाल में, पुस्तकालय में। इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता का उदाहरण, गुणग्राहकता आदि का वर्णन, बीच में कुछ देश भाषा के पद रखते हुए अपभ्रंश भाषा की दोहा, चौपाई, छप्पर, छंद, गाथा आदि छंदों में किया गया। इस अपभ्रंश की विशेषता यह थी कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी हैं। नमूने के लिए एक उदाहरण दीजिए। रज्य शुद्ध असलान बुद्धि विकसत बसे हराल, पास बहिस विश्वासी राय गणेश मराल, मरत रय रड़ रोड पदे मेड़ु हाहा सदन हुआ, सुर राय नयन नरहर रमणी बाम नयन पड़ फुरिया धुआं। दूसरी विशेष विद्यापति की अपभ्रंश की यह है कि पर्याय देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए हैं। इनमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसे बहिष्कार नहीं है। तात्पर्य यह है कि यह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बधी नहीं है, जिससे जैसे इस प्रकार का टकसाली अपभ्रंश है, जिस प्रकार का टकसाली अपभ्रंश है, उसमें जैसे इस प्रकार का टकसाली अपभ्रंश है। पुरसतेड़ पुरिसौ नहीं पुरिसौ जममतेन, जलदाने हुए जलाओ, ना हो जलो पुंजियो घूमू। वैसे ही इस प्रकार की देश भाषा या बोली भी है। कतऊ रुकुक बरकर बार जाए ते बेगार धर, कैसे, कतऊ रुकुक बरकर, धरी अनय बामन बरुआ, मथा चढ़ाओ गाँव का सुरुआ, हिंदू बोले दुरही निकार, छोटहु तुर्का भभकी मार। अपभ्रंश की कविताओं को जो नए पुराने नमूने अब तक दिए जा चुके हैं, उसमें इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बधी हुई चलती रही। बोलचालतिक तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। उपकार, नगर, विद्या, वचन, ऐसे वचन प्रचलित शब्द भी औआर, नवार, बिज्जा, बावाड़ बनाकर ही रखे जाते हैं। जासु तासु ऐसे रूप बोलचाल से उठ जाने पर भी पोथियों में बराबर चलते रहे। विशेषण विशेष के बीच विभक्तियों का समान अधिकार अपभ्रंश काल में कुंदन विशेषताओं से बहुत कुछ उठ चुका था, पर प्राकृत की परंपराओं के अनुसार अपभ्रंश की कविताओं में कुंदन विशेषणों में मिलता है, जो जुबड़ गयुन झुरी गए को यौवन को न झूर गयो यौवन को न पछताव। जब ऐसे उदाहरण के साथ हमें ऐसे उदाहरण भी पाते हैं जिनमें विभक्तियों का ऐसा समान अधिकारण नहीं है, तब यह निश्चय हो जाता है कि उनका सन्निवेश रूपी परंपरा का पालन मात्र है। इस परंपरा का पालन निश्चित शब्दों की परीक्षा से अच्छी तरह हो सकती है। जब हम अपभ्रंश के शब्दों में मिठा और मीठी दोनों रूपों का प्रयोग पाते हैं, तब उस काल में मीठी शब्दों के प्रचलित होने में क्यों संदेह हो सकता है। ध्यान देने पर यह बात भी लक्षित होता है कि जो जो काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। सारंगधर के पदों और कीर्तिलता में इनका प्रमाण मिलता है। अब आपके सामने है प्रकृति देश भाषा काव्य। तो ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
नमस्कार। आशा करता है आपको ये वाचन पसंद आएगी। तो